दुर्योधन स्वर्ग में क्यों जाता है? इतने बुरे कर्म करने के बाद भी आप सोच रहे होंगे कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों प्राप्त होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, मनुष्य के जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर हमारी मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में पेश होना पड़ता है और वहाँ चित्रगुप्त मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा देखकर अच्छे बुरे कर्मों का वृतांत यमराज को सुनाते हैं। इसी के आधार पर यमदेव अपना न्याय करते हैं। दुर्योधन को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ, इसे जानने के लिए दुर्योधन के अच्छे बुरे दोनों कर्म जानना जरूरी है, जो कि चित्रगुप्त ने यमराज को बताए थे। क्योंकि आखिर फैसला तो यमराज को करना है। चलिए जानते हैं दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। दुर्योधन महाभारत में पांडव का मुख्य विरोधी पात्र है। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के सबसे बड़े पुत्र हैं। उन्हें और उनके 99 छोटे भाइयों को एक साथ कौरव कहा जाता है। दुर्योधन अपने जीवन में दृढ़ता से यह मानता था कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के असली राजा थे और उनको राजा न बनाकर भीष्म और विदुर जी द्वारा पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। इस प्रकार धृतराष्ट्र को सिंहासन से दूर कर दिया गया था और उनके साथ अन्याय किया था। हालांकि जब महाराज पांडु श्राप मिलने के बाद अपनी 2 पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन चले गए, तब कोई विकल्प न होने पर धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। इसीलिए दुर्योधन खुद को कुरु सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करके इस गलत को ठीक करने का प्रयास करता रहता था। दुर्योधन की अथक ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा उसके पतन का मुख्य कारण बनती है। वह कुरु साम्राज्य को कुरुक्षेत्र युद्ध में घसीटता जाता है और लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बन जाता है। फिर भी दुर्योधन स्वर्ग क्यों जाता है? इस बात को जानने के लिए दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब उसे यमराज के सामने जब पेश किया गया तब क्या हुआ होगा, वह जानना जरूरी है। हालांकि दुर्योधन स्वर्ग क्यों जाता है, इस बात का पता तब चला जब महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद युधिष्ठिर सभी कसौटी पार कर सह शरीर स्वर्ग में पहुंचे। तब उन्होंने वहां दुर्योधन को देखा, तब वह चौंक गए थे। वह सोच में पड़ गए कि दुर्योधन और स्वर्ग में। हालांकि इस बात का कारण भी युधिष्ठिर को अंत में मिल जाता है। तब तक उसके मन में भी होता है कि दुर्योधन स्वर्ग में क्यों जाता है। इस बात को जानने के लिए पूरी बात जाननी जरूरी है। मृत्यु के बाद जब यमराज के सामने दुर्योधन को पेश किया जाता है, तब चित्रगुप्त यमदेव के सामने दुर्योधन का बही खाता खोलते हैं। उस बही खाते में इस प्रकार सूची थी। सबसे पहले सूची में दुर्योधन के अच्छे कर्म, जिसे उसके पुण्य कर्म माना जा सकता है। दूसरा सूची में था दुर्योधन के दुष्ट कर्म, जिसे उसके पाप माने जा सकते हैं। सूची को विस्तार से बताने के लिए चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, महाराज सुनिए, दुर्योधन के अच्छे कर्म में सबसे पहले है कि जिसे पुण्य माना जा सकता है, जिसने में कर्ण का हितैषी बनने का उसका निर्णय है। कौरवों के स्नातक होने के दिन से शुरू होकर युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु तक। चित्रगुप्त बताते हैं कि जब गुरु द्रोण के पास कौरव पांडवों का युद्ध अभ्यास पूरा हो गया, तब उनके द्वारा रखे गए स्नातक समारोह में कर्ण के सम्मान की रक्षा के लिए और वास्तव में कर्ण की स्थिति को बढ़ाने के लिए जो करता है वह सराहनीय है। एक राजकुमार के लिए सार्वजनिक रूप से ऊपर उठकर जातिवाद के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति कर्ण के समर्थन में इस तरह से खड़ा होना, यह एक श्रेष्ठ कर्म है। महाराज उस समय वह एक कदम आगे बढ़कर दयालुता का एक और कार्य करता है। दुर्योधन कर्ण को अंक का राजा बनाता है और अपने जीवन के सामर्थ्य से उसे मान सम्मान देता है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि यह कर्ण का उपयोग करने के लिए स्वार्थवश किया गया होगा, किंतु धर्मराज आगे जाकर उनकी मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरती है। जीवन में वे अच्छे और बुरे समय के बावजूद वे एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं और वह और कर्ण एक दूसरे को अपने जीवन के अंतिम समय तक साथ देते हैं और कोई किसी को धोखा नहीं देता। चित्रगुप्त बताते हैं, दुर्योधन का दूसरा अच्छा कर्म कुरु के राजा या शासक के रूप में रहा है। वयस्कता प्राप्त करने के कई वर्षों के बाद दुर्योधन कुरु साम्राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। धृतराष्ट्र आधिकारिक सम्राट थे, लेकिन पर्दे के पीछे से यह दुर्योधन है जो शासन व्यवस्था चलाता था। पांडवों के वनवास पर जाने के बाद यह विशेष रूप से सच है। युधिष्ठिर का साम्राज्य अब कुरु के प्रभुत्व में प्रवेश कर गया था, जो प्रशासक के रूप में धृतराष्ट्र के कौशल को वो प्रभावित करता है।
दुर्योधन जब अच्छे शासक की तरह कदम उठाता है, जिसमें भीष्म और विदुर की मदद से वो भी अच्छे राजा की भूमिका निभाता है। यद्यपि हमें 13 वर्ष के शासन के परिणामों से यह निर्णय कर सकते हैं कि वह बुरा नहीं है। कुरु साम्राज्य फलता फूलता है। हस्तिनापुर गंगा की पट्टी पर प्रमुख महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है। युधिष्ठिर के दो मुख्य सहयोगियों पांचाल और अनर्थ के साथ संबंध दुर्योधन चतुराई से संभालता है। इस अवधि के दौरान न तो कोई राज्य दुर्योधन के अधिकार के खिलाफ विद्रोह करने का कदम उठाता है। यह सब इस प्रबल संभावना की ओर इशारा करता है कि कौरव शासन के तहत कुरु लोग खुश थे। और यह संभावना है कि दुर्योधन ने इन वर्षों के दौरान कई ऐसी परियोजनाएं शुरू की होंगी जिनसे उसके नागरिकों का जीवन बेहतर हुआ होगा। चित्रगुप्त आगे बताते हैं कि दुर्योधन का तीसरा अच्छा कर्म यह है कि वह एक कर्तव्यपरायण और पारिवारिक व्यक्ति था, अन्यथा एक कर्तव्यपरायण पुत्र और पारिवारिक व्यक्ति प्रतीत होता है। अपने माता और पिता के साथ उनका रिश्ता इस एक मुद्दे को छोड़कर सहज रहा है। वैसे ही पितामह भीष्म और विदुर के साथ भी दुर्योधन पांडवों के अलावा वह अन्य मामलों में वह बड़ों को उनका सम्मान देता है और वह अभी काफी संतुष्ट नजर आते हैं। चित्रगुप्त चौथा अच्छा कर्म बताते हैं कि दुर्योधन के बुरे पति या पिता होने का भी कोई प्रमाण नहीं है माना जाता है। वह अपनी पत्नी भानुमति और अपनी संतानों को बहुत प्रेम से रखता था। इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस मामले में एक अनुकरणीय व्यक्ति थे। हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि जब इन भूमिकाओं की बात आई तो वह काफी सामान्य थे। चित्रगुप्त पांचवा अच्छा कर्म बताते हैं और कहते वे अपने 100 भाई बहनों के एक बड़े भाई के रूप में वह अधिक शक्तिशाली तरीके से पांडवों द्वारा मिले गंभीर अस्तित्व संबंधी खतरे जो वह मानता था, जिसका सामना करने के लिए अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए काफी हद तक अकेला लड़ जाता है। कुल मिलाकर उनकी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उनके कर्तव्यपरायण पालन गुणों में गिना जाता है। दुर्योधन का आखिरी अच्छा कर्म युद्ध के मैदान में उसे वीर गति प्राप्त हुई, वह भी एक क्षत्रिय के लिए अच्छा कर्म माना जाता है। एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई क्षत्रिय युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवा देता है तो उसे इसके लिए स्वर्ग में जगह मिलती है। इसी भांति वह भी वीर गति प्राप्त करता है। दुर्योधन की मृत्यु कुरुक्षेत्र के किनारे पर उसके कट्टर विरोधी भीमसेन के साथ लड़ाई के दौरान होती है। वह जांघ पर एक वार से मारा जाता है, जो निष्पक्ष लड़ाई के नियम के विरुद्ध है, जिसमें कहा गया है कि एक गदा सेनानी अपने प्रतिद्वंद्वी को कमर से नीचे नहीं मारेगा। दुर्योधन के पाप कर्म बताते हुए चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, उपरोक्त सभी अच्छे कर्मों के सामने दुर्योधन ने दुष्टता पूर्ण कर्म के रूप में कई बड़े पाप भी किए हैं, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसे भी आप सुनिए। चित्रगुप्त आगे बताते हैं, सुनिए दुर्योधन के दुष्टता पूर्ण कर्म की सूची इस प्रकार है। चित्रगुप्त यमराज को सबसे पहले बताते हैं कि धर्मराज दुर्योधन एक बच्चे के रूप में अपने चचेरे भाई भीम को भोजन में जहर देकर मारने की कोशिश करता है। भीम जब बेहोश हो जाता है, जब वे उस गंगा नदी में फेंक देता है, तब भीम निश्चित रूप से पाताल में नागलोक में पहुंच जाता है। वहां कई नाग उसे डसते हैं और उसका जहर उतर जाता है और वह बच जाता है। धर्मराज दुर्योधन का दूसरा दुष्टता पूर्ण कर्म सुनिए। संपत्ति की लालच में वह अपने चचेरे भाई पांडवा के लिए वारणावत में मोम का भवन निर्माण करवाता है और पांडवों को उनकी माता सहित उसमें फंसाने की कोशिश कर उन्हें जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयास करता है। किंतु विदुर से समय पर मदद और समाचार मिलने के कारण पांडव बच जाते हैं। चित्रगुप्त आगे बताते हैं कि दुर्योधन का तीसरा दुष्ट कर्म यह है कि अपने भाई पांडव के प्रति ईर्ष्या से जलकर वह युधिष्ठिर को एक पासे के खेल में आमंत्रित करता है और उसे अपने धन और राज्य से धोखा देकर हरा देता है। वहां उस द्रुत क्रीड़ा भवन में सभी कुरु बुजुर्गों को देखते हुए सार्वजनिक रूप से द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुशासन को आदेश देता है और उसे अपमानजनक और अश्लील वचन बोलता है और एक स्त्री पर अत्याचार करता है। दुर्योधन का चौथा दुष्ट कर्म वह है जब श्री कृष्ण युद्ध रोकने के लिए शांति प्रस्ताव में धृतराष्ट्र से 5 गांव मांगने पहुंचे तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। उनकी पैतृक संपत्ति में अन्याय करके कोई हिस्सा नहीं दिया और कहा, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। इस तरह किसी का हक डुबाना या खा जाना यह एक दुष्ट कर्म है।
दुर्योधन का पांचवा और सबसे बड़ा दुष्ट कर्म यह है कि अपनी व्यक्तिगत राज्य और संपत्ति की लालच को पोसने के लिए अपने चचेरे भाइयों के प्रति बचपन से राग द्वेष और ईर्ष्या रखना, उनका हक संपत्ति न देकर बार बार उन्हें छल कपट से मार डालने की कोशिश करना, पूरे कुरु साम्राज्य को युद्ध की आग में झोंकना और उनके साथ समग्र विश्व को युद्ध भूमि में लाकर खड़ा कर देना, कई राज्य, उनके राजा और लाखों करोड़ों के सैन्य को युद्ध में मरवा डालना, कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक मार काट का तांडव करवाना और लाखों लोगों की सामूहिक मृत्यु का दोषी बनना। चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, यह अक्षम्य अपराध है। इस एक दुर्योधन की गलत कामना की पूर्ति के लिए लाखों लोगों को युद्ध की आग में बलि देना। महाराज, जैसा कि हम ऊपर देखते हैं तो दुर्योधन के सभी पाप पांडवों के प्रति उसके पूरे व्यवहार अनीति, अन्याय और लोभ से संबंधित हैं। यही उसकी नाराजगी और ईर्ष्या उसे पाप कर्म की ओर ले जाती है। यमराज युधिष्ठिर को समझाते हैं कि अत्यंत दुष्ट लोग भी अपने कुछ अच्छे कर्मों के पुरस्कार के रूप में स्वर्ग में थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि दुर्योधन का अंतिम गंतव्य नरक है, उसे उसके पुण्य कार्यों के फल का आनंद लेने के लिए स्वर्ग ले जाया जाता है। कम समय समाप्त होने के बाद उसे बहुत अधिक समय के लिए नरक में ले जाया जाता है और कई बार शायद अनंत काल के लिए। धर्मराज यमदेव ने दुर्योधन के विषय में चित्रगुप्त से अच्छे और बुरे कर्म की सभी बातें जानी और अपना न्याय किया, और दुर्योधन को उसके कार्यों के अधीन जिस लोक की प्राप्ति कराने वह भी कराई थी। इस सब के बाद जब युधिष्ठिर कहानी के अंत में महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो उन्हें स्वर्ग में उन्हें सुवर्ण वस्त्र और आभूषण से विभूषित दुर्योधन दिखाई देते हैं। तब वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और युधिष्ठिर यमदेव से पूछते हैं कि यह कैसे दुर्योधन स्वर्ग में क्यों? तभी यमदेव ने उत्तर दिया, हे पुत्र, एक दुष्ट व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, उसने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। उन लोगों के प्रतिफल के रूप में वह स्वर्ग में कुछ समय व्यतीत करेगा। उसके बीत जाने के बाद उसे एक लंबी अवधि के लिए नरक में ले जाया जाएगा। आगे यमदेव बताते हैं, जिस व्यक्ति को कई लोग अच्छा मानते हैं, उसने पृथ्वी पर अपने समय के दौरान कुछ दुष्कर्म भी किए होंगे। उसे थोड़े समय के लिए नरक में ले जाया जाएगा, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वर्ग में ले जाने से पहले। इसी न्याय के सिद्धांत पर जान लो, दुर्योधन को उसकी मृत्यु के ठीक बाद स्वर्ग में ले जाया गया है ताकि उसे पृथ्वी पर किए गए छोटे छोटे अच्छे पुण्य कर्मों के लिए पुरस्कृत किया जा सके। जब उसके पुण्य पूरे हो जाएंगे तब स्वर्ग से निकालकर अनंत काल के लिए नरक में भेज दिया जाएगा। यमराज युधिष्ठिर को आगे बताते हैं कि अपनी खामियों के बावजूद युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त होने के कारण दुर्योधन एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उन्होंने इंद्र के महलों में जाने का अधिकार अर्जित किया है। लेकिन पुत्र, यह कुछ समय के लिए ही है, फिर उसे उसके दुष्ट कर्म के कारण अनंत काल के लिए नरक में भेजा जाएगा।